वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाल दिया है सभी बैंकिंग को, और आज ये मीडिया की न्यूज़ है और मीडिया की न्यूज़ के बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि सीनियर सिटीज़न, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, हैंडीकैप्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको आँखों से कम दिखाई देता है। हैंडीकैप्ड का मतलब कि जिनकी हड्डियों का एक प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, अंगहीन है। और सीनियर सिटीज़न 70 साल से ऊपर। सीनियर सिटीज़न तो वैसे 60 साल का होता है, लेकिन बैंकिंग पर्पज़ के लिए 70 साल की उन्होंने शर्त रखी है, 70 साल से ऊपर हो। दूसरा है इलिटरेट पर्सन, जो अंगूठा छाप है, जिसको साइन करने नहीं आते हैं, अनपढ़ है, तो वो भी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। इसके लिए बैंक ने शर्तें रखी हैं। एक तो उसका अकाउंट KYC कंप्लाइंट। KYC का मतलब होता है कि उसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिस टाइम उसने खाता खुलवाया है बैंक में, उसमें सारे कागज़ पूरे हैं, जितने भी होम एड्रेस, घर का पता और उसकी गवाही, जो भी चीज़ चाहिए, फ़ोटो, सब कुछ पूरा है, तो उसको KYC कंप्लाइंट अकाउंट कहते हैं बैंक की भाषा में। नो योर कस्टमर कंप्लाइंट अकाउंट। दूसरा है माइनर का गार्डियन के रूप में अगर अकाउंट खुला है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा है कि भाई जॉइंट अकाउंट है, उसमें एक 70 साल से कम है, तो उसमें भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। KYC कंप्लाइंट हो और 5 किलोमीटर रेडियस में, होम ब्रांच के 5 किलोमीटर रेडियस में ये फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए आप करोल बाग दिल्ली में रहते हो, तो आपका अकाउंट करोल बाग दिल्ली में है, तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आपका घर है तो बैंक आपको फैसिलिटी देने के लिए पाबंद है, ड्यूटी बाउंड है। उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और आपको अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा बैंक को कि जब भी मैं फाइनेंशियल कोई काम करूँगा, फाइनेंशियल ड्यूटी के लिए कोई सर्विस लूँगा, तो 100 रुपया काटा जाएगा। अगर नॉन फाइनेंशियल ड्यूटी देंगे बैंक तो 60 रुपया काटा जाएगा। तो ये नई से फैसिलिटी बैंक ने इंट्रोड्यूस करी है। तो ये फैसिलिटी का बहुत बुजुर्ग लोग, अनपढ़ लोग सारा फ़ायदा ले सकते हैं। पर इसमें 6-7 फैसिलिटीज़ ही अभी तक उन्होंने दी हैं। एक तो है कैश पिकअप करना, कैश लेना, देने जाना। दूसरा है ड्राफ्ट बना के देना जाना, फिक्स्ड डिपॉजिट की एडवाइस देने जाना, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए पैसे लेने जाना। चौथा है फार्म 15H, 15G, जो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए होता है। फार्म 16 होता है पेंशनर का, जो फार्म 16, जो कितनी पेंशन पे करी है इनकम टैक्स के लिए, फार्म 16 देने जाना। बैंक की एडवाइस, अकाउंट स्टेटमेंट, तो 7-8 सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। अब कैश की डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए कितने कैश है उसमें मेंशन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उसमें न्यूज़ में भी ये मेंशन नहीं है कि कितना कैश एक 70 साल वाला बुजुर्ग या एक इलिटरेट आदमी कितना कैश मंगवा सकता है। मान लीजिए एक आदमी को 5 लाख कैश चाहिए, तो क्या वो 5 लाख कैश बैंक से फ़ोन करके चेक देकर उनको मंगवा सकता है? तो बैंक सिक्योरिटी कैसे करेगा? कैसे होम डिलीवरी कैश की होगी एट रैंडम, एट ए शॉर्ट नोटिस, कैसे होगा? इलिटरेट आदमी है, उसने विड्रॉल फार्म भर दिया है, उसको चेकबुक इशू नहीं होती है, तो कैसे काम चलेगा इसकी समझ नहीं आ रही है। मान लीजिए एक आदमी ने रजिस्ट्री करवानी है, उसको 50 लाख रुपया बैंक से निकलवाना है, तो कैसे वो होम डिलीवरी करेगा, कैसे करेगा? तो समझ तो अभी तक उन्होंने डिफ़ाइन नहीं करा है। दूसरा है बैंकिंग की अपनी जो प्रॉब्लम है, स्टाफ शॉर्टेज। क्योंकि हर एक ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विस ये शुरू करी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटी से छोटी ब्रांच में 20,000 कस्टमर कम से कम हैं, तो उसमें 1,500-2 हज़ार ऐसे कस्टमर निकल आते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं या इलिटरेट भी बहुत ज़्यादा हैं, और सीनियर सिटीज़न भी बहुत ज़्यादा हैं।
और विलेज ब्रांचेस में तो 70% कस्टमर इलिटरेट हैं, अंगूठा लगाने वाले हैं, साइन जिनको करने नहीं आते हैं। 70%, 70% कस्टमर ऐसे हैं। तो उस हालात में बैंक मैनेजर, बैंक का स्टाफ कैसे टैकल करेगा? मान लीजिए 10 कस्टमर का फ़ोन आ जाता है और सर्विस मांगते हैं एक दिन में, तो स्टाफ को कैसे भेजेंगे? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और दूसरा है काम का रश बहुत ज़्यादा है। छोटी ब्रांचेज एक मैनेजर और एक क्लर्क के साथ चल रही हैं, तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? ये समझ से बाहर है। कैसे सोचा और कैसे इसको प्रैक्टिकल शेप में करा जाएगा, ये हमारी समझ से बाहर है। तो माइनर के अकाउंट में भी एलिजिबिलिटी नहीं है, जॉइंट अकाउंट में भी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो बाकी सब केसेस में ऐसा ही है। तो थोड़ी सी कंडीशन उन्होंने रखी है, मोबाइल रजिस्टर करवाना, 100 रुपया करना, ताकि हर एक आदमी विलिंगली इसको फैसिलिटी को ना ले। जिसकी मजबूरी है, जिसका आना जाना मुश्किल है, वो लेगा। अभी तक ये सभी ब्रांचेस में ही इशू जारी किया जा रहा है। सभी ब्रांचेस, अभी कोई सिलेक्टेड ब्रांचेस या सिलेक्टेड स्टेट्स की बात उन्होंने नहीं करी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सभी ब्रांचेस में लागू समझा जाएगा। और दूसरा है, बाकी बैंक भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है कंट्री का, तो बाकी बैंक भी इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ प्राइवेट बैंक्स पहले ही फ़ोन बैंकिंग फैसिलिटी, डोर स्टेप बैंकिंग दे ही रहे हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आज मेरे पास, वो शेयर करने वाली थी। तो इसको शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करो, और सब्सक्राइब का जो लाल रंग का बटन है, इसे ज़रूर दबा के अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच।